तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। अब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि क्यों ब्राइटकॉम नीचे गिर रहा है और क्या करना चाहिए। कौन से वो शेयर थे जो बाकी रह गए थे, जो अंतरिक्ष यान के अंदर में सहयोग दे रहे थे, तो उनके बारे में भी। प्लस आपको पता चलेगा कि आईपीओ जो आया है उसका ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, जो नया आईपीओ लॉन्च हुआ है आज ही, वो वैसे ही फुली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के अंदर में ड्रैग की क्या स्थिति थी और क्यों ये ड्रैग आया। तो ड्रैग आने की जो वजह है फिलहाल वही है कि जो रिसेशन वाली चीज है और जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर जो बैन्स लगते जा रहे हैं। अभी तक पहले आपको राइस पर देखने को मिला, ठीक है, फिर उसके बाद में ऑनियंस के ऊपर में आ गया, टमाटोज के ऊपर में आ गया, और अभी क्या हो रहा है, अभी शुगर के ऊपर में ये चीज आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या लगातार चीजें ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से जो है ये सारा सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब चंद्रयान 3 की सफलता के अंदर में और कौन से 3 शेयर जो है बाकी रह गए थे, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेंट्रम, जो कि मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था। एमटार नहीं था उसमें, तो एमटार आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पारस डिफेंस देखने को मिल गया। उसके अलावा गोदरेज एरोस्पेस भी यहाँ पर एक और नेम उभरता हुआ आ रहा है। तो ये सारे जो है ना वो बेसिकली रिलेटेड टू किसके लिए हैं, चंद्रयान 3 के लिए हैं, क्योंकि एक चीज से मिलकर वो चीज नहीं बन सकती। आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारा जो न्यू आईपीओ जो है, जो आज ही लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है विष्णु प्रकाश आर, और 1986 के अंदर में जो है ये आया था। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो इसकी अगर हम देखें तो 24 तारीख को ये खुला, 28 तारीख को ये बंद हो जाएगा। 10 रुपए पर शेयर का जो है इसका क्या है, फेस वैल्यू 99 रुपए की आपको बोली लगानी है। 150 शेयर आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको ये 24 तारीख को बेसिकली खुला, 28 को बंद हो जाएगा, 31 को अलॉटमेंट हो जाएगा, और लिस्टिंग जो है वो उसकी 5 तारीख ट्यूसडे को होगी। अब हम आगे चले तो आगे देखने को हमें मिलेगा कि बेसिकली कितना कितना रिटेलर के लिए है, कितना अमाउंट किस चीज के लिए है। तो रिटेलर जो है वो 13 लॉट मैक्सिमम लगा सकते हैं, एचएनआई 67 लॉट लगा सकते हैं, 68 लॉट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वो आप चीज आपको देखने को फिलहाल मिल रही है। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। तो फाइनेंशियल रिजल्ट में हम देखेंगे केवल और केवल क्या, नेटवर्थ, और दूसरी चीज हम देखते हैं बोरोइंग्स। तो देखिए नेटवर्थ को अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करें तो नेटवर्थ ज्यादा है बोरोइंग से। ठीक है, यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर वापस से जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, नेटवर्थ बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा है। रेवेन्यू बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, वो भी काफी अच्छा है। अब कंपनी का देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 33 के समथिंग है, मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ की है, और ईपीएस जो कि हमें देखना होता है 10.71 है, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, ईपीएस भी, तो अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको इतना दे रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है इशू करने का, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इन्हीं चीजों के लिए जो है इसको लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये फुली सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन के अंदर में ही। अब हम बात करते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस कितना आ रहा है और क्या हमें ये लगाना चाहिए। तो देखिए कंपनी जो है ना, उसका बिजनेस और डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट बॉडी, इन सब चीजों के लिए जो है कंपनी फिलहाल करती है काम। और यहाँ पर जो है कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है वो हो चुका है लगभग लगभग 70% तक। अब देखिए कुछ लोग जो है सुजलोन के अंदर में एक और न्यूज आ चुकी है, तो उसके बारे में मैं और बताता हूँ। सुजलोन को एक और ऑर्डर मिल गया है आज ही के दिन में, इंटीग्रम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 31.5 मेगावाट का पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए एक नया ऑर्डर मिला है। सुजलोन महाराष्ट्र और कर्नाटका में हाइब्रिड लेटेस्ट ट्यूबलर एचएलटी टावर और 2.1 मेगावाट की रेटेड क्षमता के साथ अपने S120 S140 पवन टरबाइन जनरेटर के जो है 15 यूनिट लगाएगी। तो यहाँ पर आपको एक और ऑर्डर मिलता हुआ, तो कल का जब मार्केट ओपन होगा तो कल भी इसके अंदर में सेलिंग नहीं देखकर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, या फिर आपको ये न्यूट्रल देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट बताया कि तब से जब से सन फार्मा के प्रमोटर दिलीप सिंघवी ने 2000 करोड़ का निवेश किया ना, तब से लेके अब तक जो है इस कंपनी के अंदर में जो है इसको बार बार तो ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, और तब से ही ये जो है राइज करना स्टार्ट कर चुका है। अब सबका एक क्वेश्चन और था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या करना है, कितना वो उसका मार्केट कैप है, कितना वो नीचे जाता जा रहा है। एवरीडे लोअर सर्किट लग रहा है। पहले इसको 3 दिन के लिए डाला जा रहा था, लेकिन इसको वापस से इन्होंने 28 तारीख तक के लिए छोड़ दिया है। तो मंडे तक जो है ये आपको ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगा। और मेरा मानना यह है कि आपको इसमें कब एंटर करना है, देखिए अब मैं बता देता हूं आपको। अब इसमें आ गया एंट्री का टाइम। तो एंट्री का टाइम जो है वो है आपका ये वाला लेवल,
ये सबसे बेस्ट लेवल है, ठीक है। लेकिन 200 बिलो के नीचे जब जा रहा है ना, तब से ही आपको एंट्री करना स्टार्ट करना है। हो सकता है शायद इस लेवल तक ना पहुंचे और मार्केट में जो है यू टर्न देखने को मिले। तो कल के दिन का जो लोअर सर्किट होगा वो 200 पर ले आएगा, लेकिन 200 के नजदीक आते ही जो है ना इसके अंदर में खरीदारियां होना स्टार्ट हो सकती है। बहुत बड़े लेवल पर ब्लॉक ट्रेडिंग डील हो सकती है, क्योंकि मार्केट कैप जो है ना वो बहुत बड़ा गिरता जा रहा है इसके अंदर में। तो मेरा मानना ये है, इन दोनों की रेंज के बीच में जो है वो परफेक्ट बाइंग है। यहां पर जो है ऑप्टिमम बाइंग आपको देखने को मिल रही है, और यहां पर 200 से नीचे जाते ही आप कभी भी इसके अंदर में जो है खरीदारी कर सकते हैं। और खरीदारी के लिए क्या करें, जैसे मान लीजिए आपको उसके 100 शेयर खरीदने हैं, तो 50 आप खरीद लीजिए 200 के नीचे जाते ही। 50 के लिए वेट करिए, एक और लोअर सर्किट लग रहा है, लगने दीजिए, एक और लग रहा है, लगने दीजिए। और अगर वो यहाँ आकर 180 पर आ जाता है, इसको क्रॉस करके बिलो मारता है, वहां पर आपको 50 और खरीदना है। तो बस वो है इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो ब्राइटकॉम ग्रुप में जाने से पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं। अगर आप काम करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिन निफ्टी के अंदर में, तो देखिए बैंक निफ्टी 44,800 की कॉल दी थी और कब 918 पर कॉल दी थी। और आप देखिए ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ऑलमोस्ट जो है ये कॉल जो है आराम से ट्रिपल कर गई पैसा। कब तक? 10 बजे तक, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पैसा ट्रिपल हो गया। फिर मैंने वापस से कॉल दी 11 बजे, और 11 बजे जब मैंने कॉल दी, एक पैनी वाली कॉल दी थी, स्मॉल रिस्क आपको लेना था, और इसके अंदर पैसा डबल हो गया। ऑलमोस्ट पैसा आपने केवल 2 कॉल से कमा लिया, 8,550 रुपए, ठीक है। उसके अलावा सुबह सुबह ही मैंने कोफोर्स की कॉल दी 9:20 पर, और अगर आप देखेंगे इस कॉल को, तो इस कॉल ने है ना जो है टारगेट सारे अचीव कर दिए, लेकिन हम पहले निकल गए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने पैसा ऑलरेडी कमा लिया था, और बैंक निफ्टी की कॉल उस टाइम चली रही थी। एंड देन गोदरेज के अंदर में जो मैंने इसके अंदर में आरबीएल के अंदर में जो मैंने आपको फ्यूचर्स दिए थे, उसके अंदर में प्रॉफिट हो चुका है, तो वहां से भी हम निकल चुके हैं। उसके अलावा इंट्राडे का लिंकन दिया गया, एक ही इंट्राडे आया और उसके अंदर में प्रॉफिट अर्न किया। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर लिंकन के अंदर में 2,750 रुपए अर्न किए किसी ने, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी बाय करके। लेकिन मैं इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखता हूँ 1 लाख के पैसों के अकॉर्डिंग, तो 25 रुपए यहाँ पर आपने और अचीव किए। तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है 2,000 रुपए पर मंथ के अंदर में। वीडियो के एंड के अंदर में आपको जो है नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाजार में हड़कंप मच रहा है, 21 पर जो है भाव आ चुका है, और वो किसका नाम है? ब्राइटकॉम का जो है भाव वहां पर आ चुका है। निवेशक परेशान हो चुके हैं, निवेशक क्या करें? तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने सख्ती जोर आजमाते हुए क्या किया, 2 लोगों को जो है उनके अपने पद से जो है हटा दिया, जिसकी वजह से कितने लोग जो हैं और कितनी चीजें जो है इम्पैक्ट हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दिग्गज निवेशक जब से जो इन्होंने शंकर शर्मा ने इन्होंने पैसा लगाया था, तब से तो काफी ऊपर गया। अब सेबी का फैसला जो था ना, उसमें जो प्रबंधक निदेशक थे उनको निकाला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 25 इकाइयों और व्यक्ति प्रभावित हुए। अब कंपनी का क्या जवाब आ रहा है वो भी आप सुन लीजिए। ब्राइटकॉम ने कहा है कि हमने इस फैसले की गहन समीक्षा के लिए आंतरिक टीम का गठन किया है। कंपनी जरूरी सलाह ले रही है, हमारी सभी प्रतिक्रिया कंपनी और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में। कंपनी के निवेशक शंकर शर्मा ने पूर्व में ट्विटर में लिखा था कि हमने सेबी को सभी जरूरी डेटा जो है जमा करा दी। 1.5 करोड़ शेयरों के लिए कुल 56.65 करोड़ रुपए की है। हम इस मामले के सुलझाव की जाने की जल्दी उम्मीद कर रहे हैं। पहली बार ही नहीं है कि सेबी ने कंपनी की जांच के दायरे में आई है, पहले भी आ चुकी है, और कारण बताओ नोटिस काफी बार आया है। तो उसकी चिंता नहीं है, आपको इन चीजों से जो है थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और कंपनी पर विश्वास रखना चाहिए। तो फिलहाल बीसीजी जब तक कि लोअर खत्म नहीं होता है, और जब लोअर ही खत्म हो जाएगा उस टाइम पे आप निकलोगे तो बेवकूफी होगी। तो जो आपकी होल्डिंग पहले से है आप वहीं पर रखो। अगर कंपनी के अंदर में सारी चीजें सही होती है तो वहां पर आपको बॉटम से बाय करना वो ज्यादा बेटर है। तो इसका बॉटम बनने तो जहां पर बन रहा है। तो फिलहाल यही सलाह है, और अगर किसी को भी ग्रुप से उठना है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं लेकर आने वाला हूं कल और परसों के दिन में पेनी शेयर की लिस्ट, जो कि आपको देगी काफी बड़ा रिटर्न। और वो पेनी शेयर जो कि है सबसे बेस्ट पेनी शेयर सुपरमार्केट के, आई मीन शेयर मार्केट के